प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स के हर जो चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, डेट इज रियल नंबर। इसी तरीके से मैं सब चैप्टर की रिवीजन आपको करवाऊंगा और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप अपनी बुक और नोटबुक लेके बैठ जाइए, पेन लेके बैठ जाइए और निशान लगाते रहिए कि कैसे करना है। मैं समरी करवाऊंगा, उस समरी में सारा आपका इंक्लूड हो जाएगा। आप उतना भी पढ़ लेंगे तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है कि आपके 60 प्लस आएंगे। आपको उन क्वेश्चंस को जरूर करना होगा यदि आप बेहतर मार्क्स चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारा प्रेम ज्ञान इंग्लिश चैनल भी है जहां पर 10th बोर्ड के जो भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो है, यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दोज वीडियो ओवर देयर। तो आपको जो भी इंग्लिश से रिलेटेड समस्या है तो आप अभी प्रेम ज्ञान चैनल ओपन कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक भी मैंने नीचे डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो प्यारे बच्चों, जो पहला चैप्टर है दैट इज रियल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दो क्वेश्चन आपके जरूर ही आएंगे। एक आएगा आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि भाई इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो, चाहे इस प्रकार का घुमा दे और कोई क्वेश्चन दे देगा। दूसरा आएगा प्रूफ। दूसरा क्या आएगा? प्रूफ दैट प्रूफ √3 इज एन इररेशनल नंबर, √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो ये जो पहला चैप्टर है इन दो क्वेश्चंस पे ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन बेसिक जाना जरूरी है। तो सबसे पहला जो बेसिक है दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है प्यारे बच्चों? इसको नोट कर लीजिए, क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये मैं आपको बता दूं आपकी बुक में कहां है। देखो प्यारे बच्चों, अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं ऐसे ऐसे सब करूंगा, स्वाइप तो नेक्स्ट आ जाएगा। तो अभी लिख के ही काम चला रहे हैं, भविष्य में मां सरस्वती की कृपा होगी तो जरूर अपने पास भी वो होगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, पेज नंबर 3 पे। इसकी लाइंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दैट एवरी कंपोजिट नंबर, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। क्या कहने का मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 20, मैंने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों? 20 लिख दिया। दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या लिख सकता हूं? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर का मतलब ये है कि द नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिन नंबर्स के केवल कितने फैक्टर हो? 2, या तो 1 हो या वो नंबर खुद से डिवाइड हो। तो दोस नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो कोई भी नंबर होगा ना, वो हमेशा आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आप लिख सकते हो कंपोजिट नंबर्स का। जैसे अभी ये 20 है, अब मैं 20 के अगर फैक्टर्स बनाऊं तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, देन इट विल बी 5, देन इट विल बी 5 एंड स्मॉल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5। समझ में आ रही बात? करके देखो इसको, 2 2 जा 4 एंड 5 जा 20। तो फाइनली आप इसको कैसे लिख देंगे प्यारे बच्चों? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। समझ में आ रही बात? 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये देखो, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? अब इन प्राइम नंबर्स का आप प्रोडक्ट करेंगे, यू विल गेट 20। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। इस तरीके से दे देगा कि भाई 65 है, बोलेगा इसका ट्री डायग्राम बना दीजिए। तो ट्री डायग्राम जब आप बनाएंगे तो 65, सबसे पहले 5 और यहाँ पे क्या आएगा? 13। अब इससे आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो यही इसका क्या है? ट्री डायग्राम। आगे बात समझ में? 13 5 are 65। और मान लीजिए मैंने लिख दिया 100। अब 100 का ट्री डायग्राम बनाना है हमें, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पे लिख देगा 50 और यहाँ पे लिख देगा ब्लैंक। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2। फिर अगले में क्या लिख देगा? यहाँ पे लिख देगा ब्लैंक दे देगा, तो 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। देन अगेन यू हैव टू एक्सपेंड इट। यहाँ पे आप इसको किस में एक्सपेंड कर देंगे? 5, और ये भी किस में आ जाएगा आपका? 5 में आ जाएगा। अब जो इस साइड आए हैं ये सारे देखिए जरा क्या है? ये प्राइम नंबर है, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस 100 को आप क्या लिख सकते हैं?
नेक्स्ट अगला अलग से लिख लीजिए, इस 100 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। सो यू कैन राइट इट 2 टू द पावर 2 एंड 5 कितनी बार आया हुआ है? ये भी 2 बार हुआ है। तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया? 100। तो इस तरीके का आपको मालूम होना चाहिए। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये काम आएगा आपके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने में। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए कुछ क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ पे करवा देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आ जाइए अगले पेज पे। अगला पेज आपका क्या है? पेज नंबर 4 जो है उसमें 4 एग्जांपल्स हैं। ये जो 4 एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों, ये चारों एग्जांपल अच्छे से करना है आपको। मैं एक तो करवाऊंगा पहला एग्जांपल क्योंकि इसमें सबको डाउट रहता है, और उसमें से एक इनमें से कोई सा भी करवा देता हूं सो दैट कि आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। कह रहा है कि एक नंबर है 4n, एक नंबर क्या है आपका? 4n। अब ये कह रहा है कि n की एक ऐसी वैल्यू निकालिए, n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर। यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ n कि अगर आप n यहाँ पे रखेंगे तो जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे बुक में कर रखा है 2 टू दी पावर 2 और यहाँ पे क्या आ गया? n, तो ये 4n तो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका n है, आप n जब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे लेट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैं अगर 4 की पावर n लेता हूं, व्हेन आई टेक दिस n इज 1, तो यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त होता है? 4। व्हेन आई टेक इट 4 टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या आता है? 16। 4 टू द पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 64 एंड 4 टू द पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 256। तो आप देख रहे हैं कि जो n डिजिट्स हैं, लास्ट वाले डिजिट्स हैं, वी आर नॉट गेटिंग 0, लास्ट में हमें कहीं 0 मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार का कोई भी अब फिर से आप 4 टू द पावर 5 करेंगे तो फिर से ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, फिर से रिपीट होने लग जाते हैं एंड वाले डिजिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ विल नॉट गेट एनी 0 एट द लास्ट डिजिट जब हम n को कोई भी नेचुरल नंबर लिखेंगे। बस इतना ही लिखना है। आप लिखेंगे ऑन पुटिंग n is equals to 1 2 3 एंड ये आप करके दिखा देंगे और लास्ट में लिख देंगे we are not getting any 0 at the last digit। समझ में आ गई बात? अब आ जाए that is HCF and LCM। ये आपको ध्यान से समझना जरूरी है। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर मान लीजिए एक नंबर, 2 नंबर लिया हमने, नंबर 1 इंटू नंबर 2, 2 नंबर लिया हमने। उन दोनों नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे और जो उनका एलसीएम और एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। एक बार एक छोटे से क्वेश्चन से आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। देखिए हमने कोई नंबर ले लिया, लेट्स से देयर इज अ नंबर 1 और वो क्या है? 20 ले लिया। नंबर 2 आपने क्या ले लिया? लेट्स से दैट इज 25। 2 नंबर आपने ले लिया। अब इन नंबर्स का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। आपको पेपर पे दे देगा कि भाई नंबर ए बोलेगा कि एक नंबर ए है और वो कितना है? 20। एक नंबर बी है वो कितना है? 25। और बोलेगा ये दोनों नंबर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो प्यारे बच्चों आप इन नंबर्स का क्या निकालेंगे? आप लिखेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। उससे भी पहले आपको आसान बता देते हैं, उससे भी पहले आपको आसान बता देते हैं कि इन नंबर्स का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो शुरू में आपको सिखाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो जैसे 20 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? देखो जरा क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। ये 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5 इंटू 5। फिर मैंने आपको क्या बताया था? इनको पावर में लिख दिए। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी आया? 1। 5 कितनी बार आया यहाँ पे? 2 टाइम्स। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही आसान होता है यार, आप लोग ज्यादा टेंशन ना ले। जब मैंने बोल दिया कि हम हर चैप्टर की समरी करेंगे, मैं आपको निशान लगवा दूंगा, उतने में से ही पेपर आपको सीखना है, करना है, और यू विल बी एबल टू गेट
मोर देन 60%। 80 नंबर का अगर पेपर होगा तो 60 से ऊपर आएंगे, लेकिन जो मैं बताऊंगा, जितना मैं बताऊंगा उतना आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए एचसीएफ है जो, अब एचसीएफ निकालना है तो याद रखिएगा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, छोटू। क्या लिख देंगे, छोटू। अब छोटू का क्या मतलब है, दोनों में देखो, कॉमन का मतलब तो जानते ही हो, दोनों में ही होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है, दोनों में होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या आपको दिख रहा है, कॉमन 5, दोनों में कॉमन 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसमें भी जो सबसे कम पावर वाला है, छोटू इसीलिए लिखा है, जो पावर है छोटू पावर, जो सबसे कम पावर वाला है वो नंबर लिख लो। 5 की पावर क्या आएगी, 1। 5 की पावर क्या आएगी, 1। बस इतना ही एचसीएफ होता है। तो किसी नंबर का एचसीएफ क्या आ गया, 5 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 5। अब आ जाइए एलसीएम। एलसीएम नाम क्या है, लिस्ट, लोवेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बड़ा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बड़ा। अब बड़ा पावर, अब दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और पावर बड़ा वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टू द पावर 2। और इसमें आदत इसकी ये है कि बड़ा है तो ये बड़ा चाहिए इसको। आगे बात सुनिए, तो हमने दोनों में देखा कॉमन, और कॉमन में भी देखा पावर क्या होना चाहिए, बड़ा। नाम है लिस्ट, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में जाके, यार लिस्ट है तो सबसे छोटा वाला पावर लगा दूं, सर ने बताया। नो, आपको बड़ा देखना है, और उसके बाद भी बड़ा है तो बोलेगा भाई जो बचे हुए है ना वो भी आ जाओ, हम उनको भी रख लेंगे। तो 2 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर 2 क्या आएगा, 25, और 4 कितना आ जाएगा आपका, 100। सोल्व करके आप देख लेना 100। तो यू गॉट एलसीएम 100 और एचसीएफ क्या आया आपका 5। एक प्रूफ है इसका, ये वाला जो हमने शुरू में किया था ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, नंबर 1 इंटू नंबर 2, इन दोनों का मल्टीपल आपका क्या आ रहा है प्यारे बच्चों। नंबर 1 क्या था, सुमित क्या था नंबर 1 बताना। नंबर 1 इज 20, नंबर 2 क्या है 25। सो यू विल गेट कितना आ गया, 25 दूना 50, 500 आ गया आपका। इन दोनों का मल्टीपल हमने किया तो। और एचसीएफ इंटू एलसीएम जब आप करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम जब आप करेंगे तो एचसीएफ आपका क्या आया 5, और एलसीएम कितना आया 100, तो भी कितना आ रहा है 500। तो ये प्रूफ हो गया ना, तो हेंस प्रूफ, हेंस हमने क्या लिख दिया कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया ना कि ए और बी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ए इंटू बी, ए इंटू बी, दो नंबर है, ए इंटू बी क्या होगा, वो उनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कोमा में लिख देगा ए इंटू बी, और क्या लिख देगा एलसीएम कोमा में ए कोमा में बी, कि भाई ए और बी का एलसीएम एचसीएफ, ए और बी का क्या निकाला है एलसीएम, और ए और बी का क्या निकाला है एचसीएफ। जो निकालोगे उनका मल्टीपल जब करोगे तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये चीज बारीकी से समझना जरूरी है। अब कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपको प्यारे बच्चों। जो एलसीएम और एचसीएफ वाला मैंने कंसेप्ट बताया ना, उस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं जरा देखिए ध्यान से। अब देखो जो मैंने अभी बताया कि एचसीएफ, यहाँ पे x,8 का मतलब क्या है, x,8 का मतलब क्या है कि वो दो नंबर हैं। कौन कौन से नंबर हैं, एक x है और दूसरा क्या है 8। इसका एचसीएफ आ रहा है 4 और एलसीएम क्या आ रहा है आपका 24। तो दो नंबर हम जानते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी नो, तो आप लिख देंगे वी नो, हम जानते हैं। अरे भाई क्या जानते हो, दैट नंबर 1 आप लिख देंगे नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू क्या एलसीएम। इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 1 इंटू नंबर 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ। नंबर 1 क्या है आपका x है, नंबर 1 क्या है x, नंबर 2 क्या है 8, एचसीएफ क्या है इसका 4 और एलसीएम क्या है 24। सो x की वैल्यू आ जाएगी आसानी से 4 इंटू 24, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड 4 1 जार 4 2 जार, और ये क्या आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इफ यू आर इन सीबीएसई बोर्ड, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। आगे बात समझ में कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लगाओ प्यारे बच्चों। जो एचसीएफ और एलसीएम वाला कंसेप्ट है ना, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए क्या है x³ y³ y², b क्या है xy³
कह रहे हैं कि x और y क्या है, प्राइम नंबर्स है। x और y क्या है, प्राइम नंबर्स। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ये नंबर 1 है और ये क्या है, नंबर 2। आई बात समझ में। और ये x और y जब ये प्राइम नंबर लिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इसके फैक्टर्स है। क्या है, फैक्टर्स। तो अब ये कह रहा है कि एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। 2023 के सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ था और इस प्रकार का क्वेश्चन 100% इस बार 2024 में आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो मैं चीज बोल रहा हूं वो ये नहीं है कि आप वीडियो देखें और आप लाइक करें, सब्सक्राइब। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये आएगा तो इसका मतलब है आपको अच्छे से इस प्रकार के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना है। देखिए क्या है, ये ए और बी दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो मैंने आपको निकालना बताया था एलसीएम। प्यारे बच्चों देखो एलसीएम निकालना है, आप भी यहाँ पे लिखिए ना ब्रैकेट में कि मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ किसका, ए और बी का। एलसीएम निकालते समय क्या बताया था आपको, जब आपको एलसीएम निकालना है तो पहले तो दोनों में क्या देखेंगे आप, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा था, बड़ा। एक्स में बड़ा पावर किसका है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, क्यूब। फिर दोनों में देखिए y भी है क्या, y भी कॉमन है दोनों में, तो बड़ा पावर क्या है, y क्यूब। सो वी गेट एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स a और b का हमने क्या निकाला, x क्यूब और क्या निकाल दिया, y क्यूब। अगर मान लीजिए यहाँ पे m होता, यहाँ पे क्या होता है, mb होता, मतलब x क्यूब y क्यूब और mb होता, तो यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, m को भी क्या कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई। आई बात समझ में, लेकिन नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब आ गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ आपको निकालना है ए और बी का। यहाँ पे क्या था, छोटू, छोटा, जिसकी पावर क्या है, छोटा। तो दोनों में कॉमन क्या है, x है, और पावर कम वाली क्या है, 1, तो ये 1 आ गया। दोनों में कॉमन क्या है, y, और पावर क्या है, कम, y स्क्वायर। सो दिस इज जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर में आया हुआ है। ये इसलिए नहीं है कि मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि भाई आप वीडियो देखें, ये इसलिए है कि ये दिया हुआ है। मैं प्रेम हूं और कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आप देखें चाहे नहीं देखें। ये सीबीएसई 2023 का जब आप सैंपल पेपर खोलेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन क्या है, हियर इट इज रिटन दैट a b are two positive integers है। क्वेश्चन मैं पूरा बता देता हूं, इट इज रिटन इन दिस क्वेश्चन पेपर दैट a and b are two positive integers, और दिया हुआ है कि भाई इसको ऐसे लिख रहे हैं p क्यूब q4 और p स्क्वायर क्यूब। और यहाँ पे p और q क्या है, p और q आपके क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्यों है, मैंने बताया था कि भाई आप 20 लिखेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा, तो ये बनेगा, यही है ना, रिलेट कर पा रहे हो। तो ये आप ये समझ लिए कि a कोई भी नंबर है, a क्या है, कोई भी नंबर, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन भी तो कोई भी आएगा, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिख दिया इन्होंने, b का भी इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिख दिया। तो अगर मैं आपको पूछूं कि दो नंबर है तो दो नंबर कौन कौन से हैं बताइए, तो दो नंबर है आपका a और क्या है आपका b। समझ में आ गई बात। अब आपको निकालना है एचसीएफ। उन्होंने फिर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर का a और b का जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, और एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है। तो कह रहा है कि m प्लस n और r प्लस में s को आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, m प्लस n और r प्लस s। तो ये बहुत आसान है। देखो ये एलसीएम a और b का निकाल के बोला कि कुछ ऐसा आएगा, और एचसीएफ भी कुछ ऐसा आएगा। तो हम इन दोनों का सबसे पहले क्या निकाल देंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलो फाइंड आउट करो, ये दो नंबर है, आपको एलसीएम निकालो तो जरा इसका p स्क्वायर और p क्यूब क्या आएगा, अब तो याद हो गया बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, p क्यूब। समझ में आ रही है बात। अब आपका यहाँ पे p क्यूब आ गया, दोनों में q है तो q की पावर क्या आ जाएगी, 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, आसान है। अब आ गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ निकालो जरा, हम किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पे a, b और यहाँ पे भी क्या है, a, b। एचसीएफ क्या आएगा भाई, एचसीएफ बताना जरा क्या आएगा, पता है एचसीएफ क्या आएगा इसका, इन दोनों में से एचसीएफ बताओ क्या आएगा, p स्क्वायर एंड क्यूब, ना क्यूब है। एचसीएफ में कम वाला लेते हैं ना, p स्क्वायर और क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया, अब आप कंपेयर कर दीजिए। देखो इन्हीं नंबर का इन्होंने दिया हुआ है और इन्हीं नंबर का हमने निकाल दिया, सो वी कैन कंपेयर इट वेरी इजीली। हम इसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जहां से हमें क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे आप कंपेयर करोगे, इधर भी एलसीएम
और इधर भी एलसीएम। एलसीएम से कंपेयर करो प्यारे बच्चों। एलसीएम को किससे कंपेयर करोगे? एलसीएम से। मैंने एलसीएम निकाला है ना, तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है? इनका एलसीएम आ रहा है PRQS। मेरा एलसीएम क्या आ रहा है? P³ और Q4। इतनी बात समझ में आ गई? तो R की वैल्यू देखो, ये वहां P और Q, P एंड Q। R की वैल्यू क्या है? 3। R इज इक्वल टू 3। Q कितना है? S कितना है आपका? S कितना है आपका? 4 आया है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने एक चीज कंपेयर कर दिया। अब मैं HCF को किससे कंपेयर करूंगा? HCF से। उनके HCF को अपने वाले HCF से हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। तो HCF क्या है इसका? HCF इसका आया है आपका, उन्होंने जो दिया हुआ है वो आया PM और QN। HCF जब आप निकालेंगे, इनका क्या हुआ है? PM और QN, और अपना वाला क्या हुआ है? P² और Q का Q। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप कैसे निकालेंगे? M की पावर कितनी आ गई? कंपेयर करो ना भाई। M की पावर कितनी आ गई? 2, और N की पावर कितनी आ गई? 3। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम कर देंगे M+N। क्या करना है हमें? M+N R+ में S। तो आप लिखेंगे M कितना है आपका? 2, प्लस में N की जगह क्या लिख लेंगे? 3। R कितना है आपका? 3, और S क्या है? 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और 3 एंड 4 कितना हो गया? 7। 5 7 are 35। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है। उन्होंने अपना HCF एलसीएम दिया हुआ है, हमने अपना एलसीएम और HCF निकाल दिया, फिर हमने कंपेयर किया कि भाई तेरा ये आ रहा है और मेरा ये आ रहा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एलसीएम और HCF पे। क्या है वो? कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड HCF ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। बहुत आसान सा, 1 मार्क्स में ये दिया हुआ था CBSE 2021 में। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले आप लिख लेंगे लिस्ट कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे आप? लिस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 4। पहला कंपोजिट नंबर क्या है? 4। और कंपोजिट नंबर का मतलब आपको मालूम है, द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो क्या 4 के 3 फैक्टर है? बिल्कुल है जी, 1 2 और 4, ये 3 फैक्टर हो गए। तो सबसे जो पहला कंपोजिट नंबर आएगा वो क्या आएगा आपका? 4। उसके बाद इसने क्या कहा? द रेशियो ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। आप लिख लीजिए लिस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर क्या है? 2 है। आप हमेशा ध्यान रखें, एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही क्या होता है? कंपोजिट नंबर। इसने कहा रेशियो फाइंड आउट करो किसका? एलसीएम लिस्ट कंपोजिट नंबर का और HCF ऑफ लिस्ट प्राइम नंबर। तो हमें एलसीएम और HCF का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों नंबर का। आ रही ना बात समझे? तो 4 और 2 का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। LCM ऑफ 4, 2 कितना होता है? 4 और 2 का एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 2, यही आएगा। 2 इंटू 2, 2 की पावर 2, और इस 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 1। एलसीएम निकाल रहे हैं हम, तो एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों में हमें क्या देखना है? एल लिस्ट है, लेकिन निकालना क्या होता है? बड़ा। तो पावर 2 की पावर 2 बड़ा वाला आ जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? HCF भी निकालेंगे, क्योंकि रेशियो तो एलसीएम और HCF का निकालना है। तो HCF क्या आएगा इन दोनों नंबर का? 2 की पावर 4 और 2 का क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इनका रेशियो। तो आप लिख दीजिएगा रेशियो क्या आएगा? एलसीएम ओवर में HCF, LCM ओवर में HCF। एलसीएम क्या है इन दोनों नंबर का आपका? 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों? 4, और HCF क्या है? 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/1। सो इट्स रेशियो विल बी 2:1। आसान है प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। पहले तो देखते ही हवाइया गुम हो जाएगी कि ये दे क्या दिया, लेकिन समझते ही तुम बोलोगे यार इतना आसान क्वेश्चन भी आता है क्या? तो देखो क्या कह रहा है HCF 12 और 16 का। मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था प्यारे बच्चों। यदि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है, यदि आप पूरी वीडियो देखना है, ये तो एक पार्ट है, यदि आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं
तो आप जाइए समरी ऑफ रियल नंबर प्रेम ज्ञान मैथ्स, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि भाई एचसीएफ है, ये जो ब्रैकेट में दिया होता है साथ में ही वो दो नंबर होते हैं, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है कह रहा है कि मैं ऐसे लिखूंगा, लिख ले भाई तेरी मर्जी है। हमने लिख दिया एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 इज गिवन एज दिस, ये गिवन है, उसने बोला कि मैं तो अपना एचसीएफ ऐसे लिखूंगा, तो हम बोलेंगे कि तू अपना एचसीएफ अगर ऐसे लिखेगा तो हम अपना एचसीएफ 12 और 16 का कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे पहले 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर किसका करेंगे 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का फैक्टराइजेशन आप निकाल लीजिएगा, ऐसे करके निकालते हैं ना, तो आप निकाल लीजिएगा, और ये रफ में लिखना होता है, दिखाना होता है पेपर वाले को कि देखो मैं करता भी हूं। तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 4 8 और ये 16, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। इतनी बात समझ में आ गई। इसने कहा है कि एचसीएफ, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एचसीएफ है ऐसे में, हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, इन दोनों नंबर का एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 विल बी व्हाट। अब आप देखेंगे दोनों में क्या होना चाहिए, इन दोनों में क्या होना चाहिए कॉमन, और कॉमन भी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए कम वाला, तो कम वाला क्या है 2 की पावर 2, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 4, मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा 4 आएगा। अब जब ये एचसीएफ आ गया 4, तो हमारा वाला आया है 4, उनका वाला आया है 6m-8, हम दोनों को रखेंगे, बोलेंगे देख तेरा ये है मेरा ये है, दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, इक्वलेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6m-8 इक्वल्स टू 4। ये क्यों रखा, ये हमने इसलिए रखा कि ये क्वेश्चन वाले का, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है उनका एचसीएफ है ये, और ये क्यों रखा कि ये मेरा एचसीएफ है, तो एचसीएफ उसने भी निकाला है मैंने भी निकाला, दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 8, m कितना आ जाएगा 12 में 6 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ m इज 2। आसान है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन की एक और कैटेगरी आती है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, क्या है ध्यान से देखिए जरा, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 14 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 4। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए कि एक ऐसा कम से कम नंबर निकालना है कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे किससे 10 से 14 से और 18 से, तो हर बार जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 7 है, अब 7 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 2 6 और यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो इसी तरीके से कह रहा है कि जब एक नंबर बताना है और उन नंबर्स को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तीनों नंबर से डिवाइड करना है उस बड़े वाले नंबर को, और रिमाइंडर आपका हर केस में कितना आएगा 4 आएगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन निकालना है तो 3 नंबर है, मतलब ये कॉमन नंबर है, ये कॉमन नंबर जब डिवाइड करेंगे तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा एलसीएम, क्या निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम निकालिए जरा 10, 14 और 18 का, 10, 14 और 18 का जब एलसीएम आपको निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट व्हाट, आपको क्या निकालना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 5, 14 का क्या होगा 2 इंटू 7 और 18 का क्या होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू 18। अब इसका मैं निकाल रहा हूं एलसीएम। एलसीएम जब निकालूंगा तो देखूंगा कि कॉमन क्या है सबसे पहले, तो कॉमन सब में क्या है 2 ही है बस, और इन सभी की पावर क्या है 1 है, तो यही लिख देंगे। अगर किसी की पावर 2 होती ना तो मैं 2 लिख लेता, लेकिन अभी तो सब में एक है तो आई विल राइट 1 ओनली। उसके बाद ये 5 भी बच गया, जो बचा हुआ सारा लिख दो। उसके बाद ये 7 भी बच गया, और उसके बाद ये क्या आ गया 3 की पावर 2 भी हो गया। और सोल्व करेंगे तो 2 5 जा 10 इंटू 7 इंटू 9। आ रही बात समझ में, गुना करो 9 सत्ते 63, 9 7 जा 63 इंटू 10 कितना आ जाएगा 630। अब लिस्ट नंबर, ये वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा, 14 से करेंगे तो भी हो जाएगा, 18 से करेंगे तो भी हो जाएगा। डिवाइड होके आंसर आपको क्या देगा रिमाइंडर 0। लेकिन वो कह रहा है कि हर केस में रिमाइंडर कितना चाहिए 4, तो इसको 4 से बढ़ा दो। सो यू विल ऐड 4 टू दिस नंबर, सो द रिक्वायर्ड नंबर is 630 plus 4 and this is 634। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जरा ध्यान रखिएगा, कहीं चुपके से आ जाए और 2 नंबर उड़ा जाए, तो ध्यान रखेंगे और इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे करना है। धन्यवाद।
प्यारे बच्चों, एक और जो क्वेश्चन की कैटेगरी है, देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उस कंसेप्ट पे कैसे आते हैं। अब आ गया आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, कि एचसीएफ और एलसीएम आपने सीख लिया है, अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि हम सीखते हैं ना भाई कि 2 जमा 2 करोगे तो 4 आएगा, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, सब्जी लेने गए, 2 आलू ले लिए, 2 और आलू ले लो तो कितना हो गया 4, 2 थप्पड़ मार दिया इस गाल पे, 2 थप्पड़ इस गाल पे मार दूंगा तो कितना हो जाएगा 4। दैट इज द एप्लीकेशन। जब टीचर मारते हैं तो गिनवाते हैं। अब क्या हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, सर्कुलर ट्रैक्स, ट्रैफिक लाइट, ये इसका देखो ऐसा क्या क्वेश्चन लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो बना रखी है, मैं उसमें डाल दे रहा हूं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम 5-6 क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्शन लिंक में घुसाऊंगा मैं, इसको आप देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, वहां से ये जरूर कर लेना। क्या कहा मैंने, वहां से जरूर कर लेना। हर एक कंसेप्ट बारीकी से समझा रखा है मैंने, जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी कई वीडियो मैंने बनाई हुई है, इससे पहले भी कई वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों ये देखो सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है, मैंने क्या बोला ये याद रख लेना, ये कंसेप्ट लिख लो कि करना कैसे है, ध्यान कैसे रखना। देखो सर्कुलर ट्रैक पे क्वेश्चन आएगा कि भाई एक जो दौड़ रहा है, सर्कुलर ट्रैक्स में धावक दौड़ रहे हैं, तो वो कितने समय, मतलब वो समय क्या होगा कि सारे धावक सभी, कोई आगे कोई पीछे दौड़ रहा है, सारे धावक फिर से एक लाइन में आ जाए, मतलब एक सिधाई में, मतलब पहले ट्रैक में ये है, दूसरे में ये, तीसरे में ये है, तो वो क्या टाइम होगा। तो इसको निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एलसीएम। इसी तरीके से ट्रैफिक लाइट की एक बार जलाए लाइट, कोई 10 सेकंड के बाद, कोई 5 सेकंड के बाद, कोई 20 सेकंड के बाद चसबुस कर रहे हैं, एक समय फिर से कब आएगा कि तीनों एक साथ फिर से जलेंगे, तो इसमें भी आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। स्टैकिंग, मिठाई लड्डू पेड़े बना दिया और डब्बे में उनको करना है पैक, तो हर डब्बे में 20 बर्फियां रखनी है, पेड़े रखने हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे। तो इन सभी के लिए निकालेंगे आप एचसीएफ। लिख लो ये कंसेप्ट, ये क्या है एचसीएफ। और तेल पानी लगाना नहीं है। तेल पानी का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, तेल पानी वाला क्वेश्चन कि भाई ड्रम में पानी रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, अब आप उसको निकाल रहे हैं, तो आप कितनी बार निकालेंगे, कितने लीटर वाला आप जग लेंगे, कितने लीटर वाला वो मापने वाला लेंगे कि आपका मतलब लास्ट बूंद तक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से निकल जाए। तो इन सभी के लिए आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो बहुत ही कितने मार्क्स आएगा, 3 मार्क्स का। क्या आएगा, √3, √5, √7, 2 + √7, 1/√7। ये आपकी बुक में कहां है, ये आपकी बुक में ये रहा, ये एग्जांपल्स है और ये सारे क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये जरूर कर लीजिएगा। अब ये सारा मैंने वीडियो बना रखा, पहले से ही बना रखा हर एक का, और बहुत आसान तरीके से कम 10 से 12 ऐसी वीडियोज हैं, √3, √5, 2 + √3, इस तरीके से करके मैंने बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देखें, सीखें और करें। समझ में आ गई बात। टिल देन अपना ख्याल रखिए, और एटलीस्ट ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाना चाहिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।